जम्मू में बरसाती आपदा के बाद एक नई मुसीबत आन पड़ी है, क्योंकि यहाँ जहाँ मैं मौजूद हूँ खेड़ी पंचायत है। ये एक बंतलाब का इलाका है जम्मू का आउटस्कर्ट्स में, जहाँ पे अब पहाड़ी आस्ता आस्ता खिसकने लगी है। यहाँ की जमीन जो है वो धंस चुकी है और पहाड़ी आहिस्ता आहिस्ता खिसकने लगी है, जिससे कि अब जो लोग हैं यहाँ पे सहमे हुए हैं, डरे हुए हैं। आप देख सकते हैं कि सभी मकान जो हैं वो टूट चुके हैं। लगभग 20 मकान जो आसपास हैं वो सब टूट चुके हैं। नीचे अगर मैं विजय आपको दिखाएंगे कि किस तरह से यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो पहाड़ी है जिसपे ये मकान बना हुआ था वो आहिस्ता आहिस्ता नीचे की तरफ खिसकनी शुरू हो चुकी है, जिससे कि जो यहाँ के लोगों की चिंताएं हैं बढ़ गई हैं। और आप देख सकते हैं मकान में कुछ नहीं बचा है। मकान में जो भी है, चाहे वो लेंटर था, चाहे वो उसकी दीवारें हैं, सब कुछ तबाह हो चुका है। और यहाँ के स्थानीय लोग मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे जानेंगे। आप बताएं कि किस तरह से ये हुआ है सब। ये 2-3 दिन से ऐसे हुआ कि पहले थोड़ी थोड़ी दरारें आई जमीन को, फिर जमीन धंसना शुरू हो गई और जमीन फटना शुरू हो गई। ये अंदर अंदर से चल रहे, अब 5-5 फुट के करीब, 6-6 फुट के करीब तो नीचे ही धंस गई है। और हमारे जितने भी जहाँ मकान है सब खत्म हो गए हैं, और सामान भी जो वो भी नहीं निकला, वो भी सब अंदर ही खत्म हो गया। अब हम जाएं तो जाएं कहाँ। क्या कहेंगी माता जी, किस तरह से आपका नुकसान हुआ है? किसी को जान की भी नुकसान तो नहीं हुआ? कोई चोट आई किसी? चोट तो नहीं आई, अब ऐसे कहाँ रहेंगे हम। कहाँ कुछ छोटों बच्चों का कुछ नहीं, छोटे छोटे बच्चे रो रहे हैं। क्या बचा हमारा? डंगर गाय ऐसे भूखे रो रहे हैं, क्या करेंगे हम। कभी आपने देखा इस तरह से पहाड़ी को खिसकते हुए नीचे की तरफ? कभी इतनी उम्र हो गई, कभी नहीं देखा हूँ। देखना पड़ा, क्या करना। इसी गात में डाल दो। जितने भी मकान हैं सब जो है आहिस्ता आहिस्ता पहाड़ी के साथ नीचे की तरफ जो है ढलान में हमने देखा है कि टूट चुके हैं। अब कितना आप में डर है इस बात को लेकर? कितना डर है बच्चे आपको लेकर, क्योंकि आप सब लोग यहाँ रहते हो, आप यहाँ पे? डर तो है, लेकिन क्या करना है, कोई आता ही नहीं है। सब आते हैं, पूछ के चले जाते हैं, मीडिया वाला भी बड़े आते हैं, पर क्या करना है, कोई कुछ नहीं, रहने के लिए जगह आप क्या चाहते हो गवर्नमेंट से, क्या चाहते हो? क्योंकि इस तरह का वाकया जिस तरह माता जी ने बताया कि पहली दफा देखा है यहाँ पे। गवर्नमेंट यही है, हमें सेफ जगह दे दे। आप क्या कहेंगे? हम भी क्या कहेंगे, रहने के लिए जगह तो मिलनी चाहिए ना। क्योंकि यहाँ रहना अब अनसेफ है, यहाँ रहना अब सुरक्षित नहीं है। छोटे बच्चे हैं, कहाँ रहेंगे? ऊपर से बारिश आ रही है, पानी आ रहा खुले है, आसमान में बैठे हैं हम। खुले आसमान में बैठे। खुले आसमान में बैठे हैं, जाएं तो जाएं कहाँ जाएं। इतना तो होना चाहिए, हमें कहीं सेफ जगह तो दे दें, हम वहाँ कोई टेंट शेंट मिल जाए हमें तो चलो, हम अपनी जान नहीं बची हैं तो चलो करेंगे उधर गुजारा, और क्या करना है। जैसे इन्होंने कहा कि कभी ऐसा हुआ नहीं पहले। कभी नहीं ऐसा हुआ। जहाँ तो हमारे कई पुश्तें चल गई है, 300-400 साल से जहाँ पुश्तें हमारी चलती आ रही हैं, ऐसा कभी हुआ ही नहीं, कभी देखा ही नहीं। ये तो इस बार पहली दफा हुआ है ऐसा। तो अब ये कैसे हुआ? अचानक हुआ एकदम से जो है पहाड़ी नीचे की तरफ चलने लगी? जब 2-3 दिन बारिशें रही, उसके बाद चलने हुई, जब मौसम थोड़ा साफ रहा 2-3 दिन में, तो तब ये चलना शुरू हो गया। आसपास के सब मकान जो है, आसपास के जितने भी मकान हैं सब गर्क हो गए हैं, कोई भी नहीं सेफ रहा। जितने भी मकान हैं सब लगभग तबाह हो चुके हैं। आप देख सकते हैं कि जो ये यहाँ पे जो मकान हैं, जो रोड हैं, वो सब जो है खिसक चुके हैं नीचे की तरफ, जिससे कि यहाँ पे जितने भी रिहायशी मकान हैं वो सब टूट चुके हैं। अब जो है बूढ़ी आंखें इसी इंतजार में है कि अब प्रशासन की जो है नींद खुलेगी और प्रशासन जो है वो इनके लिए मदद लाएगा। लेकिन आप सामने देखिए कि वो जो आप देखेंगे तरेड़े आई हैं, ये केवल इस मकान के नहीं है, कमोवेश जितने भी मकान यहाँ आसपास हैं सब में इसी तरह के क्रैक्स जो हैं वो भी, अब ये मकान रहने के लायक नहीं बचा है। यानी कि इन लोगों के जो कहना है वो यही कहना है कि आज तक जितने भी इन्होंने 200-300 साल इनके जो पहले जो इनके पूर्वज थे वो भी यहाँ पे रहते आए, लेकिन ऐसा कभी उन्होंने नहीं देखा है, ऐसा कभी विटनेस नहीं किया है कि ये पहाड़ी जो है वो खिसकने लगे नीचे की तरफ। तो ये कहीं ना कहीं सवालिया निशान लगाता है कि जिस तरह से यहाँ पे जंगलों में पेड़ों की कटाई हुई है, जिस तरह से यहाँ पे डिफोरेस्टेशन हुई है, अब वो बहुत ही गहरे और जो है कड़े संकट पैदा करने लगा है यहाँ के लोगों के लिए। खेड़ी बंतलाब की ये पहाड़ी किस तरह से फट रही है मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि देखिए कि किस तरह से ये पहाड़ी जो है नीचे से फट चुकी है और मकान जो हैं वो धराशायी हो चुके हैं। और ये स्थिति कमोवेश इस समूचे इलाके में बनी हुई है। आप देख सकते हैं कि कभी ये रोड का लेवल आप देख सकते हैं कि, लेकिन ये 5 से 6 फुट नीचे धंस चुकी है। यानी कि अब आप देख सकते हैं हालात बहुत ही नाजुक यहाँ इस इलाके में बने हुए हैं, क्योंकि ये एक रिहायशी बस्ती है और रिहायशी बस्ती में लोग यहाँ पे रहते हैं, लेकिन किस तरह से अब यहाँ पे रहना खतरे से खाली नहीं है ये आप समझ सकते हैं, सहज ही समझ सकते हैं। जितने भी मकान हैं टूट चुके हैं, क्रैक्स आ चुके हैं, ये पहाड़ी नीचे की तरफ दरक चुकी है। यानी कि यहाँ पे जो है रहना इस वक्त खतरे से खाली नहीं, जान से खेलना इसकी जो है। आप देख सकते हैं कि अभी भी जमीन फट रही है। जब हम यहाँ पे मौजूद हैं, हमारे रहते रहते जो ये क्रैक्स हैं ये बड़े हो रहे हैं। तो ये आप समझ सकते हैं किस तरह की आपदा ने अब लोगों की मुसीबत जम्मू में बढ़ा दी है। ये जम्मू का आउटस्कर्ट का इलाका है, पहाड़ी इलाका है, लेकिन यहाँ पे काफी सालों से लोग रहते थे, लेकिन अब इनका कहना है कि अब रहना जो है इनके लिए
मुमकिन नहीं है। यहाँ पे माता जी मेरे साथ मौजूद हैं, क्या कहेंगी? ये जमीन ही फट गई यहाँ पे? सब कुछ तहस नहस हो गया, जमीन फट गई, मकान तबाह हो गए, कुछ नहीं बचा। जे मेरे 4 कमरे थे, एक जे मेरी किचन थी, 4 कमरे थे, जे पूरा बेड़ा था सारा पूरा खत्म हो गया। जमीन बाहर की सारी खत्म हो गई, जो भी है सब फट गया। हमें तो बैठने के लिए कहीं जगह भी नहीं है, हम कहाँ बैठें, कहाँ सामान लगाएं, क्या करें क्या नहीं करें, हमें समझ में नहीं आ रहा है। दसती जा रही है नीचे, चलती जा रही है, बैठती जा रही है नीचे, तो हम कुछ कर ही नहीं सकते, क्या करें। क्या कहना चाहेंगे सरकार से? सरकार से यही कहना चाहें, हमें इधर से निकालो, कहीं सेफ जगह रखो, कुछ ना कुछ हमें दो, कहीं बैठने के लिए तो दो हमें। हमारी जितना भी है सब जमीन दोस्त हो गया है, एक मंडला जगह भी नहीं हमारी बची है अभी, हमारा कुछ नहीं बचा है। ये मेरे ने 1 साल पहले वो सामने वाला मकान बनाया बड़े लड़के का, वो भी नहीं बचा है अभी, वो भी पूरा खत्म हो गया है। हम खत्म ही हो गए, टोटली जीरो हो गए हैं। अभी जमीन ऐसे फटते हुए देखी है मैंने आपने? नहीं देखी अपनी जिंदगी में, मैंने नहीं देखी है अभी। हम इधर के रहने वाले हैं, हम कोई ये नहीं आ जाए हैं। हमारे सारे दादा परदादा माँ प्यो सब इधर ही के रहने वाले हैं, चलता जा रहे हैं सिलसिला। कभी हमने सुना भी नहीं था ऐसे हुआ। अभी कितना डर आप लोगों में, कितना खौफ आप लोगों में? इतना खौफ है कि क्या करूं। इधर तो खड़े होने का डर नहीं, एक दौड़ते हैं नीचे जाते हैं, दौड़ते हैं ऊपर आते हैं, देखते हैं अपने घर को आगे क्या हुआ क्या नहीं हुआ है। अभी हम तो रात भी बैठ कर निकालते हैं, रो रो कर निकालते हैं, क्या करेंगे रो रो के। हमारा कुछ समझ में नहीं आ रही है, क्या करें हम तो कुछ कर ही नहीं सकते हैं। हमारा कोई जोर नहीं है, हमारा यही है कि हमको इधर से कहीं निकालो, कहीं सेफ जगह रखो, कुछ ना कुछ करो हमारा। सेफ जगह इनको रखो, निकालो इनको यहाँ से। आप बताएं कि किस तरह से यहाँ हमने भी पहली दफा शायद यहाँ देखा है कि जिस तरह से जमीन फट रही है, यहाँ पे जमीन जो है उसमें लगभग अलग हो चुकी है जमीन। हाँ, जमीन पूरी अलग हो गई, पूरी जमीन चल गई हो। 100 कनाल के करीब, 80 कनाल के करीब जमीन है, सारी चल गई है। कितना बड़ा नुकसान आप सब लोगों के लिए? 200 कनाल जमीन है तो 15-20 घर है, सारे खराब हो गए। जमीन चल गई, अभी 3 दिन हो गए चल ही रही है। अभी 3 दिन हो चुके हैं, जमीन आहिस्ता आहिस्ता फट रही है, खिसक रही है, जिसने यहाँ के लोगों की चिंताएं बढ़ा दी हैं। और चिंताएं क्यों ना हो, क्योंकि यहाँ पे खड़े रहना भी खतरे से खाली नहीं है और ये लोग यहाँ रहने को अब मजबूर हैं। लेकिन आप क्या कहना चाहेंगे प्रशासन से? हम यही जानना चाहिए, कहीं बाहर जगह होनी चाहिए तो उधर रहेंगे, इधर कहाँ रहेंगे। हमें सेफ जगह रखें, हमें कहीं भी सेफ जगह इधर से निकालो, हमें कहीं सेफ जगह रखो। हम कहाँ जा सकते हैं, कोई जाने देगा हम किसी के घर जाएंगे जहाँ कहाँ हमारा सामान बाहर शाम को निकाला था सरपंच साहब ने, ये वो भाई इधर से निकलो, सामान निकालो। कोई ट्रैलियों में पड़ा हुआ है, ऊपर वो त्रिपाल लगा दिए सरपंच साहब ने, वो हमें लगाए हैं। कहाँ जाएं हम, क्या करें, हमारा तो कुछ सोचो, हम सामान कहाँ रखेंगे। तो इन लोगों की अपील है कि इनको यहाँ से निकालो। ये मौत का एक तरह से कुआं बन चुका है इन लोगों के लिए। और ये जो जमीन है ये आहिस्ता आहिस्ता अभी भी जो इसका खिसकने का जो सिलसिला है वो चल रहा है। ऐसे में अब लोग यहाँ पे सहमे हुए खौफ के साए में है। ये जो मकान आप देखेंगे ये अभी जो है कुछ ही महीने पहले बना था और जिस तरह से पॉश तरीके के साथ इसको बनाया गया है वो आप देख सकते हैं। लेकिन अब ये मकान 1-2 दिन में ही खंडर में तब्दील हो चुका है, क्योंकि यहाँ पे भी जो यहाँ पे जमीन है, पहाड़ी है, वो खिसकती चली जा रही है, जिसकी वजह से ये मकान में दरेड़े आ चुकी हैं। आप देख सकते हैं, जहां तहां आप देखेंगे दरेड़े आ चुकी हैं। और ये कितने फुट दरेड़ है आप देख सकते हैं। वाकई ये मंजर जो है ये बहुत ही डराने वाला है, क्योंकि यहाँ पे जिस तरह से लोग सहमे हुए हैं वो वाजिब भी है, क्योंकि जहां पे जिस तरह से इस गांव में त्रासदी आई है ये अभी जम्मू में कहीं भी ऐसी त्रासदी देखने को नहीं मिली। और आप देख सकते हैं ये मकान लगभग खिसक चुका है और पहाड़ी के साथ आहिस्ता आहिस्ता नीचे की तरफ ये चलता हुआ आपको दिखाई देगा। तो ऐसे में ये सिलसिला 2-3 दिन से बना हुआ है और लोग जो हैं यहाँ पे सहमे हुए हैं। मकान खाली कर दिया है और यहाँ से लोग निकल चुके हैं। देख सकते हैं कि कितने फुट जो है ये जमीन खिसक चुकी है। और यहाँ पे कमोवेश यही जो है मकान एक ऐसा था जो कि कंक्रीट का बहुत ही नया बना हुआ था और इसमें कंस्ट्रक्शन ऐसी नहीं थी कि बहुत पुरानी हो। और लेकिन ये मकान जिस तरह से खिसका है तो ये साफ हो जाता है कि नीचे की पहाड़ी जो है वो अब खिसकती जाएगी और उससे काफी नुकसान यहाँ इस इलाके में होने वाला है। और लोग यहाँ पे सहमे हुए हैं। और ये जिन्होंने ये मकान बनाया है ये भी हमारे साथ मौजूद हैं। ये मकान कब बना? हाल ही में बना हुआ लगता है। 1 साल हुआ बना हुआ अभी। तो कैसे ये हो गया, इतने तवेड़े, इतने फुट? यकदम ही आगे पीछे से पूरी पहाड़ी आगे वो खिसकती हुई आ गई है, तो इसकी वजह से सारे मकान वगैरह है।
डैमेज हो गए, सारा टूट गया फूट गया। यार अब खिसकता ही जा रहा है आगे को। कितना नुकसान आप लोगों का, क्योंकि आपने ये मकान बनाता है इंसान उसलिए जो है जीवन भर जो है वो पैसे जमा करता है कि मकान बनाने के लिए। बहुत बहुत मुश्किल से बनाया है ये हमने, तो इसलिए कि भाई हमारा वो जिसका ये मकान है साल हुआ अभी उसने बनाया हुआ, उसको होश नहीं है, वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है कि मेरा के रहे ही कुछ नहीं है, कोई सामान नहीं बचा, कोई मकान नहीं बचा, कोई कुछ नहीं, रहने के लिए पूरी ज़मीनें सारी गर्क हो गई। ये स्थिति तो बहुत भयावह है, डराने वाली है। हाँ, बहुत बहुत खतरनाक, इसलिए डराने वाली स्थिति है, क्योंकि आप देखिए जमीन फट चुकी है और आप देखिए कंक्रीट फट चुका है यहाँ पे, और ये जो पहाड़ी है वो नीचे की तरफ जो है अब चलना शुरू कर दिया है। यहाँ पे खड़े रहना भी जो है ये खतरे से खाली नहीं है। मकान की हालत जो है वो लगभग मकान टूट गया है, क्रैक्स आ चुके हैं। जितनी भी दीवारें आप देखेंगे सामने, ये आप देख सकते हैं कि जिस तरह से दीवारें टूट चुकी हैं, क्रैक्स आ चुके हैं। यहाँ पे किस तरह से लोग खौफ के साए में हैं ये सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है। और कुछ लोग, स्थानीय लोग और भी ज्यादा हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ पे, इनसे भी बात करेंगे कि कितना इन लोगों में खौफ है, क्योंकि अब यहाँ पे रहना मुमकिन नहीं है इन लोगों के लिए, क्योंकि इनको भी सेफ मकामात में यहाँ से ले जाना होगा। आप बताएं कि यहाँ पे रहना लगता नहीं मुमकिन है। वो इधर कहाँ रहने, बाहर खड़े हैं रात को भी, इधर कहाँ रह पाएंगे। जमीन खुद ही जा रही, देखो हिल रही है, पूरी जमीन हिल रही है, इसके ऊपर हम चल नहीं सकते, मतलब कि डरा ही रही, नीचे को जा ही रही, दिस रही है, 4-5 फुट जा रही नीचे को, खुद ही हम निकल, पूरी रात ही ऐसे बैठ के निकाली हमने। कोई जगह जमीन नहीं है इधर, ना मकान डालने के लिए, ना कुछ रहने के लिए, कुछ नहीं, ना कुछ खाने पीने का, कोई रहने का जुगाड़ संबंध हमारा कुछ नहीं है इधर। बात इन्होंने सही कही कि ये ऐसा लगता है, यदि आप यहाँ पे खड़े होंगे ऐसा प्रतीत होता है कि जमीन धस रही है, जैसे मिट्टी है। आप क्या कहेंगे, अभी भी यहाँ पे जैसा लगता है खड़े होकर जमीन जो है वो धंसने में लगी है? सर ये सामने यहाँ पे देखो, ये कल पहले 1 उंगली आई थी, अब 2 3 आस्ता पूरी फट रही है जगह, नीचे आगे ही जा रही है पूरा। 1 साल पहले मकान बनाया, कितना आपको इस वक्त आपकी हालात जो है हम समझ सकते हैं, लेकिन फिर भी क्या कहना चाहेंगे? सर क्या करें, सब कुछ खत्म हो गया है, क्या करें। कितना पैसा लगाया था सर 40 से 50 लाख रुपए लगाया था, मगर अब कहाँ से जाएंगे, एक जुगी डालने के लिए पैसे नहीं है सर, सब कुछ खत्म हो गया। 40 से 50 लाख रुपए 1 साल पहले इन्होंने मकान पे लगाया, अपने जीवन की पूंजी लगा दी, अपने जीवन का जो जमा जितना भी था सब लगा दिया, लेकिन कुछ ही पलों में जो है इनके सपने भी टूट गए इनके मकान के साथ। और अब ये खदशा ये है कि जिस तरह से ये जमीन फट रही है, तो ऐसे में अब इनका रहना भी इस छत के नीचे सेफ नहीं है। और ये अपील करते हैं गवर्नमेंट से कि इनको रहने की जगह दी जाए। कैमरामैन साहिबावट के साथ राजन वैद, न्यूज़ 18, खड़ी बन तालाब, जम्मू।